हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अभी तक अपन ने 4 चैप्टर हैं वो कंप्लीट पढ़ लिए हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक का नाम था भारत का संवैधानिक विकास, दूसरा संविधान सभा, तीसरा प्रस्तावना और चौथा था संविधान सभा की विशेषता। और आज अपना इसमें 5वां नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, उससे संबंधित टॉप 40 प्रश्न हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है, ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। और अगर आपने पिछली जो 4 क्लास हैं वो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वहां जाके सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके सारे के सारे प्रश्न जरूर देखें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? अब आपको यह पता होना चाहिए कि दोस्तों कौन कौन सी चीजें हैं वो कहां कहां से ली गई है भारतीय संविधान में। तो देखिए, जो इंग्लैंड से है वो संसदीय प्रणाली ली गई है। क्या ली गई है? इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में ली गई है। कहां से? इंग्लैंड से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। देखिए, फटाफट 40 प्रश्नों का टेस्ट दे लीजिए, जो आपका गलत होता है आप उसको सही करते जाइए। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यहां पे आयरिश का मतलब क्या हो गया? आयरलैंड। ठीक है, क्या हो गया? आयरलैंड हो गया यहां पे। ठीक है, आयरलैंड। तो ये जो आयरलैंड से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये दोस्तों आयरिश संविधान से यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। तो दोस्तों सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है वो कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से दोस्तों लिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश संविधान का भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? यानी कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कौन से देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? यानी कि जो संघीय व्यवस्था है वो दोस्तों कहां से ली गई है? तो सीधा सा है यहाँ पे कनाडा। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। यानी कि भारत की संघीय व्यवस्था और कनाडा की संघीय व्यवस्था समान क्यों है? क्योंकि वहां से ली गई है, भारत ने वहीं से ली है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा से। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो कहां से ली गई है? तो देखिए, क्रिकेट के जो मैच होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, और वर्ल्ड कप के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा अन्य जो टीमें हैं वो तो नीचे रहती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है वो सूची में सबसे ऊपर रहती है। क्या होती है? सबसे ऊपर रहती है। यानी कि याद रखना, समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों किसकी प्रेरणा पर? तो ये कनाडा से ली गई है दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की प्रेरणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है।
यानी कि मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये सोवियत रूस यानी कि दोस्तों रूस के संविधान से सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आयरिश से संबंधित क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आयरिश मतलब क्या? आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? देखिए पढ़िए थोड़ा, लेकिन पढ़िए आराम से ताकि याद रह सके, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका का। यानी कि मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? देखिए मौलिक कर्तव्य की बात हुई थी तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, और यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात हो रही है तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली सीधा सा है ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है ये संसदीय प्रणाली। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो कहाँ से ग्रहण किया है? तो सीधा सा है दोस्तों वो है अमेरिका से ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका से। नेक्स्ट आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आपात संबंधी उपबंध एक तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, और दूसरा कौन से देश से लिया गया है? तो दोस्तों आपात संबंधी उपबंध है ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है आपात संबंधी उपबंध, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई थी? देखिए 3 प्रश्न आ चुके हैं, ये तीसरा प्रश्न है, और तीनों प्रश्न अलग अलग तरीके से अभी तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और एक बार नहीं 10-10 12 बार पूछे जा चुके हैं। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो ये आयरलैंड से की गई है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आयरलैंड से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। आगे देखिए, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अमेरिका के संविधान से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये दोस्तों ये फ्रांस से संबंधित है, यानी कि फ्रांस के संविधान से ली गई है।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, यानी कि भारत में जो कलेक्टर का पद है वो दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो कलेक्टर का पद है ये दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है कलेक्टर का पद। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो दोस्तों कौन से देश की देन है ये? तो ये इंग्लैंड की देन है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, जो मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो मैंने आपको सोवियत संघ बोला था, ठीक है। और सेम टू सेम एक प्रश्न और भी आया था जिसमें रूस के संविधान से लिखा हुआ था, ठीक है। तो बात एक ही है, पूर्व में सोवियत संघ था और अब वर्तमान में रूस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों जर्मनी से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों कौन सा? तो वो है संघीय शासन व्यवस्था। ये भी दोस्तों अमेरिका से ली गई है, ठीक है। मौलिक अधिकार ये भी इसमें अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों किसने? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद है ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है संघवाद। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा। आगे देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों कौन से देश के संविधान से? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ये सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है वो ली गई है। और साथ में न्यायिक पुनरावलोकन की भी व्यवस्था है वो अमेरिका से ली गई है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो दोस्तों अपने जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये कनाडा से ली गई है और कनाडा ने ही संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 28 नंबर प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारत की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो ये इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इंग्लैंड। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? देखिए, प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, आपको हर समय तैयार रहना है।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की जो प्रेरणा है वो फ्रांस की क्रांति से मिली है। कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दक्षिणी अफ्रीका से। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। आगे देखिए, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को गौर से देखने की आवश्यकता है, ठीक है, और क्यों आवश्यकता है वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित दिया गया है। अपने जो 4-5 क्वेश्चन है वो इसी में कंप्लीट हो रहे हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए, मौलिक अधिकार है वो दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं कहाँ से? देखिए ध्यान से देखना, अमेरिकी अधिकार पत्र से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और बी नंबर का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं दोस्तों आयरिश संविधान से, यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार है, ये दोस्तों ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंधी सूची, केंद्र और राज्य संबंध है, ये दोस्तों कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4-3-1-2, यानी कि इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली किस देश से विकसित हुई? तो दोस्तों वो है ब्रिटेन से विकसित हुई। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो वो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार है ये दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो दोस्तों ये है जर्मनी के वीमर संविधान की देन है आपातकालीन शक्तियां। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। तो कहाँ से उधार लिया है? ये लिया है दोस्तों यूएसए से, यानी कि मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, अमेरिका से। आगे देखिए, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण दोस्तों कौन सा किया है इसमें? तो वो है देखिए न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि है। ये तीनों चीज हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, जिसमें ए, बी और सी तीनों दे रखा है। आगे देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये लिए गए हैं दोस्तों मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आज आपको जो संविधान यानी कि भारतीय संविधान के स्रोतों से संबंधित टॉप 40 प्रश्न है वो करवा दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज अपने सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।
यह आपको इसमें याद रखना है। जैसे राष्ट्रपति बड़ा है तो अपन उसके राष्ट्रपति के कम से कम 100-200 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। कोई टॉपिक छोटा है तो उसके प्रश्न कम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज अपना 5वां नंबर का टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। अगर आपने पिछली 4 क्लास से अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके पिछली जो 4 क्लासें हैं वो जरूर देखें और रोजाना हमारे साथ में चलते जाइए। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।